देखिए, ऐसा है कि अब तो जो जो युद्ध क्षेत्र है गाज़ा, वहाँ पर जो ताज़ा स्थिति ये है कि अभी तक जो हम लोगों के पास खबर है कि किसी भी समय इज़राइल वहाँ पर ज़मीनी हमला शुरू कर सकता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि उस पे मिसाइलें दागी गईं, रॉकेट दागे गए, हवाई बमबारी की गई, लेकिन जो थल सेना ज़मीन पे जो बढ़ती हुई आगे बढ़ती है, वो लड़ाई अभी तक शुरू नहीं की थी उसने। लेकिन उसने अब जो वहाँ से तमाम खबरें ये आ रही हैं कि उसने थल थल सेना से ज़मीनी लड़ाई जो होती है, उसकी शुरुआत करने के लिए वो किसी भी क्षण क्षण वो ज़मीनी हमला वहाँ पर बोल सकता है। और इसी हमले की तैयारी में उसने कल जो उत्तरी गाज़ा का इलाका है, वहाँ के लोगों को ये कहा था कि आप 24 घंटे के अंदर यहाँ से आप खाली करके चले जाइए। क्योंकि हम वो उसके पीछे मकसद ये था कि वो अब उसकी ज़मीन पर जाकर वहाँ कब्ज़ा करना चाहते हैं और वो वहाँ के लोगों को गाज़ा से भी डिस्प्लेस करना चाहते हैं, गाज़ा से भी विस्थापित करना चाहते हैं। वो लोग कहाँ जाएँगे ये मालूम नहीं है, क्योंकि उसने वो सीमाएँ भी बंद कर रखी हैं जहाँ से सहायता आ सकती है। मिस्र और जॉर्डन ने वहाँ पर गाज़ा के लिए सहायता भेजने की कोशिश की है, लेकिन इज़राइल उसको वहाँ आने नहीं दे रहा है। तो इस बीच ज़ाहिर है कि अगर वो ज़मीनी हमला वहाँ होगा तो काफ़ी कत्लेआम होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और हम लोग ये लगातार देख ही रहे हैं कि कैसे जो पश्चिम के देश हैं, अमेरिका है, वो खुलेआम इज़राइल के हर एक्शन के साथ है, इज़राइल के साथ खड़ा है। जिसमें स्थितियाँ तो ये हैं कि वहाँ मानव अधिकारों का घोर दमन हो रहा है, और बल्कि ये कहना मानव अधिकारों का हनन कहना बहुत हल्का शब्द है। वहाँ पर जो हो रहा है वो नरसंहार की स्थिति हो रही है। हालात क्या हैं? रेड क्रॉस क्रिसेंट सोसाइटी है, जो दुनिया भर में युद्ध के जो इलाके होते हैं वहाँ पर मदद पहुँचाने के लिए जाती है, उसके जो यूनिट्स इकाइयाँ हैं। तो जो गाज़ा में जो इकाई है रेड क्रॉस की, उसने कल एक बयान जारी किया और जिसमें उसने कहा कि यहाँ पर अस्पतालों में इतनी ख़राब हालत हो गई है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो नवजात बच्चे, जो बच्चे अभी जन्म लेते हैं और उनको इनक्यूबेटर्स पे रखा जाता है, ऐसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो लड़ाई में घायल हुए लोग हैं, विकलांग हैं, जो अस्पताल में हैं, उनको हम मदद पहुंचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं बचे हैं। हमारे पास जो साधन थे वो कम हो गए और ना हम उनको वहाँ से निकाल पाने की स्थिति में हैं, क्योंकि उसके लिए भी जो रिसोर्स चाहिए, जो संसाधन चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। और ये बात रेड क्रॉस सोसाइटी ने कही कि यहाँ पर ह्यूमैनिटी ये जो ऑनलाइन यानी मानवता दांव पे लगी हुई है, जो इंसानियत है वो दांव पे लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पर इंसानियत का भी ख्याल जो इजरायली फ़ौजें हैं वो नहीं कर रही हैं। तो ये तो गाज़ा में जो हालात बने हुए हैं वो हैं, और वहाँ की ये खबरें दुनिया भर में जा रही हैं। इससे दुनिया भर में लोग काफ़ी आहत हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। केवल पश्चिमी देशों के सत्ताधारी तबकों को छोड़ दें और जो इजराइल के जो सत्ताधारी तबके हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि बदला लेने की भावना में उनके अपने भीतर कोई इंसानियत इस समय बची हुई नहीं है। और वो चूँकि उनका जो एक मिथ था कि उन पर कोई हमला नहीं कर सकता है, और उनका जो एक अहंकार था वो चोटिल हुआ है, वो टूट गया है। तो उससे वो इतने ज़्यादा गुस्से में उबले हुए हैं कि वो कोई भी छोटे बच्चे, जिन बच्चों का अभी जन्म हुआ है, इनक्यूबेटर्स पे हैं, उनकी पीड़ा भी उनको समझ में नहीं आ रही है, महसूस नहीं हो रही है। तो ये तो गाज़ा के हालात हैं, लेकिन अब इस बीच वहाँ पर बात ये आ रही है कि ज़मीनी हमला करने की तैयारी है। अमेरिका का एक जाना माना मीडिया है ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग ने ये खबर दी है कि अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिकली तो अ, उसने ये कहा है कि वो इजराइल के अपनी रक्षा करने के हर एक्शन को सपोर्ट करता है, यानी उसमें ज़मीनी हमले को भी सपोर्ट करता है। लेकिन उस ब्लूमबर्ग की खबर में ये बताया गया है कि उसने प्राइवेटली यानी निजी तौर पर इजराइल को आगाह किया है, ये जो ज़मीनी हमला है ये इसमें जोखिम है, इसमें रिस्क है। और इजराइल अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो खुद जब अफ़गानिस्तान में गया और इराक में गया, तो वहाँ वो ज़मीनी हमलों में उलझ के रह गया था, उसमें वो जीत हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि वहाँ की जो आबादी है और वहाँ का जो
जैसे हमास जैसे संगठन जो अगर गाजा में हैं, तो उन्होंने ज़ाहिरा तौर पे वहाँ कुछ वैसी किलेबंदी कर रखी होगी, कुछ ऐसी तैयारियां कर रखी होगी जिसमें आगे बढ़ती सेनाओं के लिए मुश्किल हो सकती है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।